हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 62 इन 100 डेज चैलेंज। क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। कंसीडर द सेट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इफ स्टार डिनोट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन द स्ट्रक्चर एस कॉमन स्टार फॉर्म। सो हमारे पास देखो, अगर आप ग्रुप थ्योरी में बात करें, ग्रुप थ्योरी में हमारे पास 5 चीजें होती हैं, वो हमें जाननी चाहिए। 5 थिंग्स वी हैव टू नो। दैट इज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सेमी ग्रुप। ठीक है, तो हम एक चीज करते हैं, ये इसको नहीं लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज हमारे पास अगर पहली है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स हो गया, फिर हमारे पास हो गया फिफ्थ हो गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो, अगर कोई भी सेट है जो इन पांचों को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, एवेलियन ग्रुप। एवेलियन ग्रुप। अगर कोई व्यक्ति इन चारों को बस सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोल देते हैं ग्रुप। कोई अगर केवल इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोल देते हैं मोनाइड। और कोई अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर देता है तो उसे हम बोल देते हैं सेमी ग्रुप। और कोई अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो उसको बोल देते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना है तो। अब देखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है फाइनाइट सेट वाला और आपसे पूछता है कि ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछता है, तो आपको सिंपल एक टेबल बनाना है। ठीक है, वो टेबल बना के समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे 1 लिखो, ओमेगा लिखो, ओमेगा स्क्वायर लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे ओमेगा लिखो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखो। ठीक है, नाउ तो अब हमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, स्टार। हमें स्टार, तो हमें इसका इससे स्टार कराओ तो 1 इंटू 1 कितना, स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 हो गया। 1 ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया। 1 ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा का 1 पे किया कितना हो गया, ओमेगा हो गया। ओमेगा का ओमेगा पे किया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर पे किया तो ओमेगा क्यूब हो गया, दैट इज अ 1। तो इसको 1 भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर का 1 में किया तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में किया तो ओमेगा क्यूब होता है, दैट इज अ 1। यहाँ पे ओमेगा 4 हो जाएगा तो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज अ 1 इंटू ओमेगा, दैट इज अ ओमेगा ओनली। तो हमारा जो फाइनल टेबल आया, अगर हम फाइनल टेबल देखने की कोशिश करें तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सो अगेन आई कैन मेक इट, अगेन आई कैन मेक इट कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, ऐसा आएगा। तो एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली ये होगी कि क्या हम कभी भी, हमें कभी भी 1 कहीं पे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि सभी चीजें यहाँ पे क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब हमारा जो ऑपरेशन करने पे वैल्यू आया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के सभी एलिमेंट्स में हमने मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये सारी वैल्यूज बिलोंग्स टू सेट है क्या, यस है। नाउ अगर आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करते हो, ऐसा करते हो, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करते हो, तो बात तो एक ही हो गई ना। मतलब मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा एसोसिएटिव करेगा, तो सेमी ग्रुप भी हो गया। मतलब दो प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग की जो थी हमारी फॉलो हो गई। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे 1 है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर आप a इंटू 1 करो तो a ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ इनवर्स का मतलब होता है कि a इंटू बी करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इनवर्स आ रहा कहीं पे कि नहीं आ रहा, सबका इनवर्स आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का इनवर्स बताओ क्या है। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आए, तो 1 ही होगा 1 का इनवर्स। आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। तो 1 इंटू 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, जहां पे 1 आ रहा है उसको पकड़ लो, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का कितना हो गया, 1 हो गया ना। ओमेगा स्क्वायर का 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 ओमेगा पे, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा, और 1 का इनवर्स क्या है, 1। ठीक है, तो सभी के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्या है ये हमारा, दैट इज यू कैन से इनवर्स है, मतलब ग्रुप हो गया ये हमारा, क्या है, ग्रुप। अगर ये यहाँ तक है तो नाउ दिस इज ऑल्सो एवेलियन ग्रुप, बिकॉज अगर आप ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करोगे, बात तो बराबर ही होनी है, कम्यूटेटिव भी है। तो दिस इज द एवेलियन ग्रुप। सो ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं, एवेलियन ग्रुप का है नहीं, तो दिस इज अ ग्रुप, दिस इज करेक्ट। नाउ what about ring and what about integral domain and field, these are outdated actually, this is a gate pyq, but still you can remember these points, मैंने लिख के लाया है। why others are false, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुप हो गया। अगर एवेलियन ग्रुप होता तो एवेलियन ग्रुप आंसर होता। तो रिंग क्यों नहीं है, ये रिक्वायर्स एडिशन ऑपरेशन नॉट डिफाइंड। तो रिंग के लिए हमारे पास एडिशन ऑपरेशन होना कंपलसरी है, बट इन क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन दिया है। ठीक है, नाउ
इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है यहाँ पे? नीड्स रिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, जब रिंग ही नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ डी फील्ड क्यों नहीं है? रिक्वायर्स टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नॉट प्रेजेंट, तो फील्ड के लिए दो ऑपरेशन चाहिए। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि रिंग के लिए हमारे पास एडिशन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जो कि डिफाइंड नहीं है क्वेश्चन में। इंटीग्रल डोमेन के लिए हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर चाहिए और नो जीरो डिवाइजर चाहिए जो कि नॉट अप्लीकेबल है क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। और फील्ड के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ग्रुप हो जाता है। तो ये पूरा ग्रुप थ्योरी है, इतना पूरा क्या है? ग्रुप थ्योरी है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा तो मैंने कवर किया है वन शॉट में, आप देख सकते हैं। तो दिस इज डे 62, डे 63 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।